आषाढ़ के महीने में वरदान है यह 10 सब्जियां जरूर खाओ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ केयर विद गार्डनिंग में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आषाढ़ और मानसून के महीने में अस्पतालों में मरीजों की संख्या अक्सर बढ़ जाती है। इसका एक बड़ा कारण हमारी खान पान की आदतें भी हो सकती हैं। मौसम बदलते ही हमारे शरीर की पाचन क्षमता पहले जैसी नहीं रहती। जो सब्जियां हम गर्मियों में आसानी से खा लेते हैं, वही उमस और नमी वाले मौसम में कई लोगों को भारीपन, गैस या अपच जैसी परेशानियां महसूस करा सकती हैं। ऐसे समय में मौसम के अनुसार सही सब्जियों का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के इस वीडियो में हम ऐसी सब्जियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आषाढ़ और वर्षा ऋतु में पाचन के लिए लाभकारी माना जाता है। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लौकी की। हमारी सूची में पहला स्थान है सबकी पसंदीदा सरल और हल्की सब्जी लौकी का। आषाढ़ के महीने में जब बाहर उमस और गर्मी का मिला जुला मौसम रहता है, तब लौकी को पेट के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में पानी की कमी होने से बचाव में मदद करती है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पचने में हल्की होती है, इसलिए पाचन तंत्र पर ज़्यादा बोझ नहीं डालती। कई लोग मानते हैं कि यह शरीर को हल्का महसूस कराने में भी सहायक होती है। अक्सर बच्चे लौकी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन इस मौसम में इसे भोजन में शामिल करना फायदेमंद माना जाता है। आप चाहें तो इसका गर्मा गर्म सूप बना सकते हैं या फिर हल्के मसालों में इसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाकर खा सकते हैं। यह मौसम के अनुसार एक अच्छा और हल्का भोजन माना जाता है। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी परवल की। स्वाद और सेहत दोनों से भरपूर परवल को आषाढ़ और पूरे वर्षा ऋतु के दौरान अच्छा विकल्प माना जाता है। इस मौसम में कई लोगों को पेट भारी रहने या अपच की शिकायत रहती है। ऐसे में परवल पाचन को बेहतर बनाए रखने में सहायक माना जाता है। इसके छोटे छोटे बीज भी पेट को साफ रखने में मददगार माने जाते हैं। यह सब्जी बाजार में आसानी से मिल जाती है और बरसात के मौसम की प्रमुख मौसमी सब्जियों में से एक है। इसे नियमित रूप से संतुलित मात्रा में खाने से शरीर को मौसम के बदलाव के अनुसार भोजन मिल जाता है। इसलिए इस महीने में अपनी रसोई में परवल को जरूर जगह दें। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी सब्जी तुरई, जिसे कई जगहों पर नेनुआ या गिलकी भी कहा जाता है। तुरई की तासीर ठंडी मानी जाती है और यह इतनी हल्की होती है कि बच्चों हो या बुजुर्ग, अधिकांश लोग इसे आसानी से पचा लेते हैं। आषाढ़ के दिनों में जब गैस या एसिडिटी जैसी समस्याएं महसूस होती हैं, तब तुरई का सेवन लाभकारी माना जाता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है और सुबह पेट साफ रहने में भी सहायक माना जाता है। इसके हल्के और मीठे स्वाद की वजह से यह कम तेल और हल्के मसालों में भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती है। अगर आप इस मौसम में हल्का और पौष्टिक भोजन चाहते हैं तो तुरई को अपनी थाली में ज़रूर शामिल करें। अब बात करते हैं चौथी सब्जी करेले की। भले ही इसका स्वाद कड़वा होता है, लेकिन आषाढ़ के महीने में बहुत से लोग इसे अपने भोजन का हिस्सा बनाते हैं। इस मौसम में त्वचा से जुड़ी कुछ परेशानियां और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में करेला शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा देने वाला भोजन माना जाता है। मधुमेह वाले कई लोग भी डॉक्टर की सलाह के साथ इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अगर आपको करेले का स्वाद पसंद नहीं है, तब भी सप्ताह में एक बार कम तेल और हल्के मसालों में इसकी सब्जी बनाकर खाई जा सकती है। कई परिवारों में इसे बरसात के मौसम का महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। अब बात करते हैं पांचवी सब्जी कद्दू, जिसे कई जगहों पर पेठा या सीताफल भी कहा जाता है। कद्दू एक ऐसी सब्जी है जिसमें कई प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व पाए जाते हैं। आषाढ़ के महीने में जब मौसम लगातार बदलता रहता है, तब कद्दू को हल्का और सुपाच्य भोजन माना जाता है। बहुत से लोगों का मानना है कि
यह पेट को आराम पहुंचाने में सहायक होता है और भोजन को आसानी से पचने में मदद करता है। इसके साथ ही कद्दू आँखों और त्वचा के लिए भी लाभकारी माना जाता है। यह पचने में आसान होता है और पेट की गर्मी को शांत रखने में मददगार माना जाता है। चाहे आप इसकी सूखी सब्जी बनाएं या हल्की रसेदार सब्जी, दोनों ही रूपों में यह बरसात के मौसम में अच्छा विकल्प हो सकता है। अब बात करते हैं छठी सब्जी कुंदरू, जिसे कई जगहों पर कुंदरू या टिंडोरा भी कहा जाता है। दिखने में छोटी सी यह सब्जी पोषण से भरपूर मानी जाती है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को बेहतर बनाए रखने में और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में सहायक माना जाता है। आषाढ़ के महीने में जब कई लोगों का मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा महसूस होता है, तब रेशेदार सब्जियां भोजन का अच्छा हिस्सा बन जाती हैं। कुंदरू को आप सूखी सब्जी, भुजिया या टिफ़िन के रूप में भी शामिल कर सकते हैं। इसका हल्का कुरकुरा स्वाद बच्चों को भी काफ़ी पसंद आता है। अब बात करते हैं सातवीं सब्जी टिंडा की। बहुत से लोग टिंडा खाना पसंद नहीं करते, लेकिन बरसात और उमस वाले मौसम में इसे हल्की और पौष्टिक सब्जियों में गिना जाता है। इसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है और कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसे खाने से शरीर को हल्का महसूस हो सकता है। कम कैलोरी होने के कारण यह वजन संतुलित रखने वाली डाइट में भी शामिल किया जाता है। साथ ही यह शरीर के तापमान को संतुलित रखने में भी सहायक माना जाता है। इसलिए आषाढ़ के मौसम में इसे अपनी थाली का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अब बात करते हैं आठवीं सब्जी ताज़ी भिंडी की। भिंडी लगभग हर घरों में पसंद की जाने वाली सब्जी है। आषाढ़ के महीने में मिलने वाली ताज़ी और कम बीज वाली भिंडी को खाना अच्छा माना जाता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक चिकनाई आंतों की परत को मुलायम बनाए रखने और पाचन को सहज बनाने में सहायक मानी जाती है। इससे भोजन आसानी से आगे बढ़ता है और कई लोगों को गैस या पेट में असहजता कम महसूस होती है। बस एक बात का ध्यान रखें कि बरसात के मौसम में भिंडी को बहुत अधिक तेल और भारी मसालों में बनाने के बजाय कम तेल और हल्के मसाले में पकाएं, ताकि इसका स्वाद और गुण दोनों बने रहें। अब बात करते हैं नौवीं सब्जी कच्चे केले की। आषाढ़ के महीने में जब बारिश की शुरुआत होती है, तो कई लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे बार बार दस्त या पाचन संबंधी गड़बड़ी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में कच्चे केले की सब्जी या उबला हुआ कच्चा केला कई घरों में पारंपरिक रूप से खाया जाता है। इसे पेट के लिए हल्का और पौष्टिक माना जाता है। कच्चे केले में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने में मदद करते हैं। जिन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है, उनके लिए इसे संतुलित मात्रा में भोजन का हिस्सा बनाया जा सकता है। यह पचने में अपेक्षाकृत आसान माना जाता है और बरसात के मौसम में एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब बात करते हैं 10वीं और आखिरी सब्जी गवार फली की। गवार फली में फाइबर और साथ ही कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। आषाढ़ के महीने में जब मौसम के कारण शरीर में सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है, तब इसे भोजन में शामिल करना लाभकारी माना जाता है। यह पाचन को बेहतर बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। साथ ही संतुलित आहार का हिस्सा बनने पर यह शरीर को आवश्यक पोषण भी प्रदान करती है। इसकी सूखी भुजिया या आलू के साथ बनी सब्जी दोनों ही स्वादिष्ट लगती हैं और परिवार के अधिकांश लोग इसे पसंद भी करते हैं। तो दोस्तों, प्रकृति ने हर मौसम के अनुसार हमें अलग अलग तरह की सब्जियां और खाद्य पदार्थ दिए हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि मौसम के अनुसार सही भोजन का चुनाव किया जाए और संतुलित मात्रा में उसका सेवन किया जाए। हमें उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी और
आपके परिवार के लिए भी उपयोगी साबित होगी। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आषाढ़ या बरसात के मौसम में आपको कौन सी सब्ज़ी सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइफ केयर विथ गार्डनिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसे ही सरल, उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे कल फिर मिलूँगी एक नई और रोचक वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।